Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you are all fine. As you know that we are doing the story The Tempest, and we will try, inshallah, we will try to complete this story today, because after that we have to do the MCQs also. तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी को वाइंड अप करें, ताकि उसके बाद, but before I start with the class, I want to remind you one more thing, that you are supposed to submit your homework in school. Yesterday was the day given to you. आप लोगों को मंडे का टाइम दिया गया था. अगर किसी ने कल जमा नहीं कराया तो आज तो ज़रूर जमा करा के नया होमवर्क यहाँ से कलेक्ट कर लें प्लीज़. और उस नए होमवर्क पैक के साथ आपकी डेट शीट भी है, मिड टर्म 1 की डेट शीट है. और आपको पता है ये जो नया होमवर्क आपको मिलने वाला है, उसी के बेस पे, यानी कि इन दोनों होमवर्क्स के बेस पे आपका वो मिड टर्म 1 कंडक्ट किया जाएगा. उसके सिलेबस में वही चीज़ें. तो बेटे आप लोग जल्दी से जल्दी अपना नया होमवर्क यहाँ से कलेक्ट करें, पुराना जमा करवाएं, और उसके बाद उस नए होमवर्क के हिसाब से हम लोग क्लासेस में भी पढ़ाएंगे, और आप लोगों की फिर मिड टर्म 1 की इस तरह तैयारी हो जाएगी. ठीक है बेटे. तो प्लीज कलेक्ट योर होमवर्क पैक एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम स्कूल. ठीक है जी. नाउ इन योर नॉवल यू ऑल हैव टू टर्न टू पेज नंबर 46. पेज नंबर 46 पे हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे थे कल जी. लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग थे. When Caliban, Stefano and Trincolo arrived at Prospero's cave, they were all in a very bad temper. Now remember कि Caliban, Stefano और Trincolo जो है, ये तीनों लोग जो हैं वो मिलके क्या प्लान बना रहे थे कि वो Prospero को मार देंगे, and Stefano will become the king of the island and he will marry Miranda and he will make her his queen. ये उसने प्लान बनाया था, और ये आइडिया भी कैलिबन ने ही उसको दिया था, because he thought that Stefano was a better person than Prospero. तो उसने कहा कि क्यों ना ये, अगर यहाँ पे मैं इसका सर्वेंट बनना ज़्यादा बेहतर है. और उसने कहा कि चलो मैं ना, उसने स्टीफेनो को ये आइडिया दिया. एरियल वहाँ पे मौजूद था, उसने ये सारी बातें सुन ली, और क्योंकि उसने ये सारी बातें सुन ली थी तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने सारी बातें प्रॉस्पेरो को बता दी. और एज अ पनिशमेंट उसने ये किया कि इन तीनों लोगों को अपने म्यूजिक के पीछे, बिकॉज एरियल किसी को विजिबल तो था नहीं, नजर तो किसी को भी नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया कि अपने म्यूजिक के पीछे उनको पूरे आइलैंड में घुमाया, खूब घुमाया अच्छी तरह. और उसके बाद आखिरकार उनको कहाँ लेकर आ गया, प्रॉस्पेरो के केव पे. और ऑब्वियसली जब वो बहुत ज्यादा घूम के और इस तरह गिरते पड़ते वहां पे पहुंचे, तो दे वर वेरी टायर्ड एंड दे वर इन अ वेरी बैड मूड. बहुत बुरे मूड में थे वो. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि टेम्पर मींस मूड. Ariel playing his beautiful music had led them through all the roughest parts of the island. यानी एरियल ने उनको अपने म्यूजिक के पीछे पीछे चलाते चलाते आइलैंड के उन तमाम हिस्सों से गुजारा जो सबसे ऊंचे नीचे और खराब, जहाँ रास्ते थे, गड़े थे, पत्थर थे, ऐसी जगहों से उनको गुजारा जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था. दे हैड fallen down into dark holes. यानी उन्होंने, उनको कई मर्तबा वो किसी गड्ढे में गिर गए, किसी जगह पे गड्ढे में गिर गए, किसी जगह पे क्या उनके साथ. ठीक है जी. इन द ग्राउंड एंड पूल्स ऑफ मडी वाटर. मडी वाटर मींस कीचड़. कभी वो बेचारे कीचड़ में गिर गए. दे वर वेट, डर्टी एंड टायर्ड एंड दे स्मेल्ड वेरी बैड. और उनके कपड़े पूरे गीले हो गए थे और गंदे हो गए थे. एंड दे वर वेरी वेरी टायर्ड. बहुत ज्यादा वो थक गए थे, और ऑब्वियसली उनसे बहुत गंदी खराब स्मेल आ रही थी. Caliban got very angry because the other two would not keep quiet. अच्छा, अब जाहिर बात है वो बुरे मूड में थे, तो गुस्से में बोले जा रहे थे, ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे कि हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, तो बोल रहे थे. लेकिन कैलिबन वांटेड देम टू कीप क्वाइट. वो चाहता था कि ये खामोश रहे. क्यों? इसलिए कि उनका जो प्लान था कि वो प्रॉस्पेरो को मर्डर करना चाहते थे. अगर ये ऊंचा ऊंचा बोलते रहेंगे तो वो प्लान तो कामयाब ही नहीं हो सकता, उन्हें पता चल जाएगा. इसलिए कैलिबन was very angry. He wanted them to keep quiet, but they were not. They were not keeping quiet. They spoke to each other very noisily. Noisily, बहुत
ऊंची आवाज में वो एक दूसरे से बहुत ऊंचा ऊंचा बातें कर रहे थे। Caliban thought they would soon be discovered and then they would not be able to murder Prospero. और वो उनको चुप क्यों करवाना चाहता था? बिकॉज ही थॉट कि ये लोग अगर इसी तरह ऊंची आवाज में बात करते रहे तो बहुत जल्दी दे वुड बी डिस्कवर्ड, यानी उनका पता चल जाएगा कि यहाँ पे छुपे हुए हैं और वो जो प्लान है प्रोस्पेरो को मर्डर करने का वो नाकाम हो जाएगा. बट स्टीफेनो एंड ट्रिंकोलो टुक नो नोटिस ऑफ कैलिबन, मगर दे वर नॉट लिस्निंग टू कैलिबन. स्टीफेनो ट्रिंकोलो लगातार ऊंची आवाज में बोलते रहे, लेकिन और वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे थे, उसकी बात नहीं सुन रहे थे, उनको खामोश करा रहा था, उनसे कह रहा था, लेकिन दे वर नॉट लिस्निंग टू हिम. ओके, दे फाउंड सम सिल्वर क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ लाइन. अच्छा, लाइन क्या होती है? आपके हमारे हम सब के घरों में जब कपड़े धुलते हैं तो वो एक जो रस्सी बांधी जाती है जिसके ऊपर कपड़े सूखने के लिए डालते हैं उसे लाइन कहते हैं. ठीक है बेटे, कपड़े सूखने के लिए जहाँ इस पर डालते हैं उसे लाइन कहते हैं. अब क्या हुआ है कि प्रोस्पेरो के केव के बाहर एक ऐसी रस्सी बंधी हुई थी जिसके ऊपर सिल्वर कलर के क्लोथ्स जो है वो हैंग हुए थे. सिल्वर क्लोथ उसके ऊपर हैंग हुए हुए थे. प्रोस्पेरो हैड लेफ्ट देम देयर. इट वाज अ प्लान. आपको मालूम है, हमने पहले ही देखा है कि प्रोस्पेरो ने कुछ प्रेपरेशंस की थी, कुछ तैयारियां की थी. जब उसे ये पता चला था कि स्टीफेनो ट्रिंकोलो और कैलेमन उसको मारने के लिए आ रहे हैं तो उसने कुछ तैयारियां की थी. अब वो तैयारियां क्या थी? उनमें से एक ये भी थी कि उसने वो एक लाइन बांध के वहां सिल्वर क्लोथ्स लटका दिए. ठीक है, अच्छा जी. When they saw them, they stopped feeling so angry. They liked his clothes so very much and began putting them on, joking about it at the same time. अब when Stefano and Trincolo, क्योंकि उनके अपने कपड़े तो बहुत गंदे और वेट हो चुके थे, गंदे हो गए हुए थे, and they were smelling very bad, तो उन्होंने क्या किया कि वो सिल्वर क्लोथ्स, they liked those clothes very much, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो कपड़े पहनने शुरू कर दिए एंड उनका जो बैड मूड था और वो सब था वो खत्म हो गया एंड दे वर फीलिंग बेटर. अब वो जरा बेहतर मूड में आ गए और उन्होंने कपड़े वो सिल्वर क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए. सडनली दे हर्ड द नॉइज ऑफ सम हंटर्स कमिंग. और जब वो ये कर रहे थे उसी वक्त दे हर्ड द नॉइज ऑफ सम हंटर्स. हंटर्स क्या होते हैं? शिकारी. ठीक है, शिकारी जो है वो उनके आने की आवाज सुनाई दी. A few seconds later, a large number of spirits rushed towards them. अब ये शिकारी यहाँ पे कौन से कहाँ से आएंगे? जाहिर बात है वो स्पिरिट्स है. स्पिरिट्स जो है वो हंटर की शक्ल में वहां पर आ रहे हैं. रश टुवर्ड्स देम, तेजी से आते दिखाई दिए. The spirits looked like hunters on horses and there were many more spirits with them, looking like hunting dogs. अच्छा, अब क्या सीन था? सीन ये था that the spirits they made their appearance like hunters. उन्होंने अपनी जो शक्ल है वो हंटर्स की जैसी बना ली थी और वो हॉर्सेस पे सवार थे और वो तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे. और बहुत सारे स्पिरिट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी शक्ल कैसी बना ली थी? हंटिंग डॉग्स. यू नो व्हाट आर हंटिंग डॉग्स कॉल्ड? हाउंड्स. ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो डॉग्स जो हैं दैट आर ट्रेन टू हेल्प इन हंटिंग, ऐसे डॉग्स जिनको हंटिंग के लिए मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हाउंड्स कहा जाता है. तो ये हाउंड्स कुछ स्पिरिट्स जो है वो हाउंड्स की शक्ल में उनके साथ थे और वो आ रहे थे उस तरफ. ठीक है, दे ऑल चेस्ड आफ्टर कैलिबन, स्टेफेनो एंड ट्रिंकोलो. उन सब ने स्टेफेनो, ट्रिंकोलो और कैलिबन का पीछा करना शुरू कर दिया. चेस्ड, फॉलो, पीछा करना शुरू कर दिया. एंड बिट देम व्हेनेवर दे कॉट देम, और उनको जैसे ही पकड़ा वैसे ही उनको काटना शुरू कर दिया. The three ran away in great fear. Obviously, they were afraid. They got frightened. उन्हें बहुत डर लगा. और क्या हुआ कि उन्होंने भागे, वो तीनों खौफ के मारे खौफजदा होकर वहां से भागे. ठीक है, shouting and screaming as they went. And as they were running, अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहे थे. उसके साथ साथ they were screaming, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. वहां से तेजी से भाग निकले वो. That was the end of the plan to kill Prospero and make Stefano the king of the island. Now here, this is the time when वो जो एक
और प्रॉस्पेरो को कत्ल करने का प्लान था और वो सब कुछ था, वो प्लान वहीं पर खत्म हो गया। ओके, नाउ वी आर on the last chapter, that is leaving the island. Leaving the island, Prospero, who only wanted to make his enemies sorry, now ordered Ariel to send the king and his friends to him. अब क्या स्टोरी है? फर्डिनेंड की का मामला बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, मसला हल हो गया है। ठीक है, फर्डिनेंड एंड मिरांडा वर अबाउट टू गेट मैरिड। सेकंड, ये स्टेफेनो और ट्रिंकोला, इनकी कहानी भी खत्म हो गई है। अब वो वाला ग्रुप जिसमें कि एंटोनियो, किंग अलोंसो और उनके साथ के लोग हैं, वो आइलैंड के एक हिस्से में मौजूद है और उनको एरियल ने वो सारा उनके सिंस और ये सब कुछ रिमाइंड कराया है, तो उनको बहुत अफसोस भी हो रहा है। दे आर फीलिंग सॉरी, दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, ये हो गया। अब क्या है कि प्रोस्पेरो बार बार एक बात कही जा रही है कि ही डिड नॉट वांट टू हार्म हिज एनिमीज। वो उनको कत्ल नहीं करना चाहता, उनको जान से ही मारना चाहता, उनसे कोई बदला नहीं लेना चाहता। वो क्या चाहता है? वो सिर्फ इतना चाहता है कि ही वांटेड हिज एनिमीज टू फील सॉरी ऑफ व्हाट दे हैव डन। वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके दुश्मन जो हैं उन्हें अपने किए पे अफसोस हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। और उसने सोचा कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो उससे माफी मांगेंगे तो उनको माफ कर देगा। ये एक उनका ये इसका प्रॉस्पेरो का ये प्लान है। ठीक है जी। अब उसने एरियल को ये ऑर्डर किया कि ही शुड गो एंड ब्रिंग किंग एंड हिज फ्रेंड्स टू हिम, कि वो जाए और किंग अलोंसो, एंटोनियो और बाकी लोगों को उसके केव पर लेके आए। अब हम सब जानते हैं कि वो किस तरह उनको लेके आएगा, अपने म्यूजिक के जरिए। सभी लोगों को वो केव तक कैसे लाता है? अपने म्यूजिक के जरिए। जो भी म्यूजिक होता है ये खुद नजर नहीं आ रहा होता, एंड द पीपल दे स्टार्ट फॉलोइंग द म्यूजिक, और इस तरह वो केव पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये भी करेगा। एरियल लेड देम टू द ओल्ड मैन, एरियल इसी तरह से उनको लेड मतलब लेकर आया। लेड मीन्स लेकर आया, कहाँ? प्रॉस्पेरो के केव पर ले आया। एट फर्स्ट नीदर एंटोनियो नॉर हिज ब्रदर नॉर एनी ऑफ nor his brother nor any of the others with them recognized Prospero. शुरू शुरू में क्या हुआ कि किसी ने भी, जितने भी लोग वहां पे पहुंचे, किसी ने भी प्रॉस्पेरो को पहचाना ही नहीं। रेकग्नाइज्ड, आइडेंटिफाई, कोई भी प्रॉस्पेरो को पहचान नहीं सका। जब उन्होंने पहली नजर में उसको देखा तो बिल्कुल भी उसे पहचान नहीं सके। Who was dressed in his magic clothes? क्यों नहीं पहचान सके? Because Prospero was wearing some magic clothes. एक क्लोक होता है, गाउन की तरह की चीज होती है जो पहन ली जाती है, तो इंसान मैजिकल ये क्लोथ्स होते हैं, तो उसकी वजह से कोई भी पहचान नहीं सकता, यही बात थी। They had no idea that the man they saw was the old ruler of Milan. और क्योंकि वो उसे पहचान नहीं सके, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं हो सका कि ये शख्स जिसे वो देख रहे हैं वो असल में मिलान का किंग था, ये पुराना किंग है, प्रॉस्पेरो है। They could not identify him. Prospero reminded them of the cruel way they had treated him and his daughter in the past. और प्रोस्पेरो ने क्या किया? He made them remember, उनको याद दिलाया, reminded याद दिलाया, of the cruel way, कि कितने जालिमाना तरीके से, कितने बुरी तरह से, कितनी बेरहमी से they had treated him, treated सलूक किया, कितना बेरहमी से उनके उसके साथ और उसकी बेटी के साथ उन्होंने सलूक किया था। देन ही टुक ऑफ हिज मैजिक क्लोथ्स, उसके बाद उसने अपना वो क्लोक, वो जो गाउन था, वो उतार दिया। और जैसे ही उसने वो अपना गाउन उतारा, दे कुड आइडेंटिफाई हिम ऑब्वियसली। अच्छा, अब जब उसने अपने वो मैजिकल क्लोक जो है वो उतारा है, तो उन्होंने क्या देखा है? एंड दे सॉ ही वाज देयर ओल्ड रूलर। अब उन्होंने उसको पहचाना कि ओह, ये तो हमारा पुराना किंग है। अलोंसो एंड एंटोनियो बोथ टोल्ड प्रोस्पेरो दैट दे वर सॉरी। और अलोंसो एंटोनियो ने उसको ये बताया दैट दे वर रियली, दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स,
उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने कहा कि हमें बहुत अफसोस है, हमने जो भी किया हमें उसका अफसोस है. They promised to give him back his position as a ruler of Milan and prayed to him to forgive them. उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की. Prayed to him means requested. Prayed, requested, उससे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें माफ कर दे. और इसके साथ उन्होंने उससे ये प्रॉमिस भी किया कि दे विल गिव हिम बैक हिज पोजीशन. वो लोग उसकी पोजीशन जो कि एक्चुअली किंग ऑफ मिलान था वो, तो उसकी ये वाली पोजीशन उसको वापस कर देंगे. The old man did forgive them for all the crimes and welcomed them as friends. और ये तो प्रॉस्पेरो ने पहले ही सोचा था कि if they will ask for forgiveness, अगर वो माफी मांगेंगे तो उनको माफ कर देगा. ये तो उसने पहले ही सोच रखा था, इसलिए उसने उनके तमाम गुनाहों के लिए उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपने दोस्तों की तरह से वेलकम किया. He told them that they were friends once again. The old man then turned to Alonso and said, because you have given me back my kingdom, I will show you something that will give you as much joy. Then he turned to Alonso. King Alonso को उसने कहा कि अब देखो तुमने मेरी किंगडम, मेरी मुल्क, मेरी हुकूमत मुझे वापस की है, तो मैं भी तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी. अब वो उसको क्या दिखाएगा? उसका बेटा. बिकॉज अभी तक क्या है कि अलोंसो थिंक्स दैट फर्डिनेंड इज डेड. अभी तक उसके जहन में यही बात है. तो अब उसने क्या कहा? He stood back, and there, a little way behind him, Alonso saw his son sitting with Miranda. तो उसने क्या दिखाया? वो जहाँ खड़े हुए थे उससे थोड़ा ही दूर उसने देखा अलोंसो ने कि उसका बेटा मिरांडा के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था. The father and son were both delighted to see each other alive and well. And not only Alonso, बल्कि फर्डिनेंड भी यही सोच रहा था कि उसके फादर अब जिंदा नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देख के बहुत खुश हुए. When he saw Miranda, Alonso, like Ferdinand, thought she must be a goddess. और with Ferdinand, Miranda was also sitting there. तो उसने क्या, अलोंसो ने फर्डिनेंड की तरह उसको भी यही लगा कि शायद वो कोई गॉडेस है. No, replied Ferdinand, smiling at his father. She is not a goddess, but human like the rest of us. मगर फर्डिनेंड ने अपने फादर को बताया that she was not a goddess. She was a simple human being just like him. बिल्कुल हम सब की तरह इंसान है वो. But the gods have allowed her to be my wife. लेकिन उसने कहा कि लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन है कि मैं और ये मेरी वाइफ होने वाली है और किस्मत ने जैसे हमें ये मौका दिया है कि हम दोनों की शादी हो जाए. शी इज द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ मिलान. आफ्टर मैरिज ही विल बी माय फादर आल्सो. और इसके साथ उन्होंने क्या बताया है कि उसने बताया है कि एक्चुअली शी इज, वो कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ मिलान, की किंग ऑफ मिलान की बेटी है ये. ठीक है, यानी प्रॉस्पेरो की बेटी है. एंड ही सेड दैट आफ्टर वील गेट मैरिड, जैसे ही मिरांडा के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो ही विल बी माय फादर टू. ऑब्वियसली वो उसके फादर इन लॉ हो जाएंगे. उसने कहा ही विल बी, यानी प्रॉस्पेरो जो है वो मेरे फादर भी हो जाएंगे. ओके. Alonso replied, then that marriage will make me her father too. So I must ask my daughter to forgive me for my crime against her father. और लेकिन और अलोंसो को इस बात ने उसने ये रियलाइज किया कि एज मिरांडा वाज गोइंग टू बी द वाइफ ऑफ हिज सन, तो उसने कहा कि इसका मतलब है इस शादी के बाद तो मैं भी मिरांडा के फादर हो जाऊंगा, तो मुझे अपनी बेटी से उस तमाम गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए जो मैंने उसके और उसके फादर के खिलाफ किए थे. ठीक है जी. प्रोस्पेरो सेड दे शुड ऑल फॉरगेट द पास्ट एंड दैट नाइट ही गेव अ फीस्ट. अच्छा, लेकिन प्रोस्पेरो ने कहा कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लेट्स फॉरगेट ऑल अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो प्रोस्पेरो आप देखें कि वही कितना अच्छा इंसान है कि उसने कहा कि नहीं चलो पास्ट की कोई बात नहीं करते, सब कुछ भूल जाते हैं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं. ठीक है. और उस रात को ही गेव अ फीस्ट, उसने एक दावत दी. Caliban his slaves served the guest. Everyone was surprised by the sight of this ugly creature. और उस फीस्ट में किसने सर्वेंट के फराइज किसने अंजाम दिए? कैलिबन ने. और सब लोग कैलिबन को देख के बड़े हैरान हुए कि ये क्या अजीब चीज है. ठीक है. The king and his friends wondered
how they would be able to get back to Italy. ठीक है, अब जबकि सारे मसले हल हो चुके हैं, तो अब किंग अलोंसो और उसके फ्रेंड्स और सब लोग wondered means ये सोच रहे थे, wondered means they did not know, they were thinking about it, ये सोच रहे थे कि वो इटली वापस कैसे पहुंचेंगे, वापस इटली कैसे जाएंगे वो. Only Prospero and Miranda knew that the traveler's ship had not been destroyed, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि उनका शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, सेलर्स जो है वो सारे मर चुके हैं. तो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे जाएंगे, मतलब इट वाज दे वर थिंकिंग अबाउट इट. मगर प्रॉस्पेरो और मिरांडा जानते थे कि उनका वो जो सेलर शिप था, ट्रैवलर्स का जो शिप था, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था. ठीक है, एंड दैट द सेलर्स had not been drowned, और सेलर्स भी डूब के मर नहीं गए थे, वो सब जिंदा थे. एरियल had done his work well, all the sailors were safe and the ship was whole. Whole means वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, अभी तक बिल्कुल सही सलामत था, और एरियल ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया था. तमाम सेलर्स बिल्कुल सेफ थे और शिप भी बिल्कुल सेफ था. As they were talking at the feast, Gonzalo saw some sailors coming towards them. Now the feast was going on, दावत अभी चल रही थी, तो गोंजालो ने देखा कि वो कुछ सेलर्स जो है उनकी तरफ आते दिखाई दिए, वही वाले सेलर्स जो उनकी शिप के थे. The men were delighted to see that all their royal passengers were alive, and Prospero's new friends were relieved to hear that the ship was still safe and strong. जब सेलर्स ने देखा, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, वेरी हैप्पी, टू सी दैट ऑल देयर रॉयल, रॉयल मीन्स, रॉयल होता है कि जो शाही खानदान से जिसका ताल्लुक होता है, बादशाह की फैमिली से जिसका ताल्लुक होता है, उसे रॉयल कहते हैं. रॉयल पैसेंजर्स बिकॉज ऑल दोज पैसेंजर्स दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, टू द किंग्स फैमिली, दैट्स व्हाई वो रॉयल पैसेंजर्स थे. तो सेलर्स ने जब देखा कि उनके रॉयल पैसेंजर्स सारे जिंदा हैं, तो वो बहुत खुश हुए. एंड प्रॉस्पेरोस न्यू फ्रेंड्स, यानी अलोंसो, एंटोनियो और बाकी सारे लोग जो अब उसके फ्रेंड्स बन चुके थे, वो दे वर रिलीव्ड. रिलीव्ड के मीनिंग्स मैंने आपको बताए थे, सुकून का सांस लेना. ठीक है, टेंशन दूर हो गई उनकी, उन्होंने सुकून का सांस लिया. टू हियर दैट द शिप वाज स्टिल सेफ एंड स्ट्रांग, जब उन्होंने ये सुना कि शिप जो है वो बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है. Tonight you must rest here, said Prospero to his friends, and I will amuse you with the interesting story of my life after I left Italy. Prospero ने कहा कि आज रात आप लोग यहीं पे आराम करें और मैं I will amuse you. Amuse means entertain. ठीक है, मैं आपको अपनी मजेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा. वो इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जब मैं आप मुझे इटली से निकाला गया तो उसके बाद मेरी जिंदगी कैसे गुजरी. Tomorrow I will show you your ship. कल मैं आपको आपका शिप दिखा दूंगा. And we will set off for Naples. और हम सब कहाँ जाएंगे? सीधे नेपल्स जाएंगे. नेपल्स किसका कंट्री है? किंग अलोंसो का, यानी फर्डिनेंड का. हम नेपल्स जाएंगे. इन नेपल्स फर्डिनेंड एंड मिरांडा विल बी मैरिड. नेपल्स में फर्डिनेंड और मिरांडा की पहले वहां पर शादी होगी. आफ्टरवर्ड्स आई होप टू रिटर्न टू मिलान एंड टू रूल देयर टिल आई डाई. और उसके बाद उसने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं मिलान वापस चला जाऊंगा इस शादी के बाद. एंड आई विल रूल देयर, इट मीन्स वहां पर मैं हुकूमत करूंगा जब तक मैं, अब मरते दम तक वहां पर हुकूमत करूंगा. द नेक्स्ट डे दे ऑल लेफ्ट द आइलैंड. अगले दिन वो तमाम लोग आइलैंड से निकल गए. Prospero said goodbye to his faithful spirits and especially to Ariel. उसने अपने तमाम फेथफुल वफादार जो जिन्नात थे उन सबको खुदा हाफिज कहा, और खास तौर पे एरियल को. ही फ्रीड एरियल टू गो वेयर ही लाइक. और उस आपको पता है एरियल की सबसे बड़ी विश क्या थी? कि वो आज़ादी चाहता था, इसलिए उसने एरियल को आज़ाद कर दिया. उससे कहा कि वो जहाँ चाहे जा सकता है. बट द स्पिरिट आस्क्ड टू बी अलाउड टू स्टे विद द शिप अंटिल इट रीच्ड नेपल्स. मगर एरियल लव्ड प्रोस्पेरो, वो चाहता था कि वो खैरियत से नेपल्स पहुंच जाए. तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दें कि मैं शिप के साथ साथ रहूंगा जब तक आप नेपल्स नहीं पहुंच जाते. He wanted to make sure that they all arrived home safely. सिर्फ इसलिए वो, क्योंकि वो चाहता था कि वो खैरियत से अपने घर पहुंचे. Before he left the island, Prospero buried his magic books. इससे पहले कि वो आइलैंड छोड़ के जाता, प्रॉस्पेरो ने अपनी मैजिक बुक्स को बरी कर दिया. बरी मीन जमीन में दबा दिया.
ठीक है, मिट्टी के अंदर उनको दफन कर दिया, दबा दिया। फॉर ही हैड डिसाइडेड फॉर ही हैड डिसाइडेड नेवर टू यूज हिज मैजिक पावर्स अगेन, क्योंकि अब उसने ये फैसला किया था कि वो अपनी मैजिक पावर्स कभी भी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। हिज विशेस हैड ऑल कम ट्रू, और क्यों करेगा, उसको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसकी तमाम विशेस पूरी हो चुकी थी। ही वॉज फ्रेंड्स विद हिज ब्रदर अगेन, उसकी सबसे बड़ी विश ये थी कि उसके भाई के साथ उसकी दुश्मनी खत्म हो जाए, दोबारा से वो फ्रेंड्स बन जाए, ये हो गया था। ही वुड लिव एंड रूल इन मिलान अगेन, अब वो अपने मुल्क जा रहा था, वहाँ हुकूमत करने वाला था। एंड हिज डॉटर वुड बी द क्वीन ऑफ नेपल्स, और उसकी बेटी नेपल्स की क्वीन बनने जा रही थी। ही डिड नॉट नीड मैजिक एनीमोर, नाउ देयर वाज नो नीड ऑफ मैजिक, उसको इन मैजिकल पावर्स की, मैजिकल बुक्स की, इन तमाम चीज़ों की अब कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है बेटे, नाउ दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग वो पूछना। इसके अलावा हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे। इसके एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट करने के बाद आई विल ऑल्सो डू लेटर नंबर 2 पेज 35 इंग्लिश बी का, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर नाउ, और आई विल सी यू एट 2:30 नाउ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।